अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक है हमारा रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी क्या होती है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप किसी भी अनस्टेबल एलिमेंट से रेडिएशंस को एमिट करवाते हैं। तो जो रेडिएशंस एमिट होती है तो आप इस प्रोसेस को रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। रेडियो एक्टिविटी की हिस्ट्री क्या? डिस्कवर्ड बाय हेनरी बैक्यूरेल, पैरी क्यूरी, मैरी क्यूरी डिस्कवर्ड रेडियम एंड द प्लूटोनियम। ये रेडियम एंड पोलोनियम जो है, ये जो इन्होंने दो एलिमेंट्स डिस्कवर किए थे, ये नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। आपने जो बातें याद रखनी है कि ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर 82 से कम होता है, ये स्टेबल एलिमेंट होते हैं जो नेचुरल तौर पे रेडिएशंस को एमिट नहीं करते। अगर एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट का 82 से ज़्यादा चला जाता है तो ऐसे एलिमेंट जो है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहलाते हैं, अनस्टेबल एलिमेंट कहलाते हैं। ये अनस्टेबल एलिमेंट नेचुरल तौर पर रेडिएशंस को एमिट करते हैं। जब इन रेडिएशंस को ऑब्ज़र्व किया गया, ऑब्जर्वेशन के लिए आपको नीचे डायग्राम नज़र आ रही है कि एक रेडियो एक्टिव मटेरियल रख दिया आपने लेड बॉक्स के अंदर और एक आपने होल बना दिया जहाँ से रेडिएशंस निकलती हैं। आगे परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते, जिसका हमें बेनिफिट ये हुआ कि अलग जो रेडिएशंस निकल रही हैं हमें वो ईज़िली ऑब्ज़र्व कर सकेंगे अगर वो डिफरेंट डायरेक्शंस में जाती हैं। तो जब कंटिन्यूस ऑब्जर्वेशन की तो कंटिन्यूस ऑब्जर्वेशन के बाद हमें 3 तरह की रेडिएशंस मिली थी, जिसमें से एक थी एक थी अल्फ़ा रे रेडिएशंस, दूसरी बीटा रेडिएशंस और तीसरी गैमा रेडिएशंस हैं। ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है रेडियो एक्टिविटी की, ये क्या है? इनका एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा होता है, हैविंग न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो ग्रेटर देन 1.6 आर अनस्टेबल। रेडियोएक्टिव इज़ प्योरली न्यूक्लियर फिनोमिना। रेडियोएक्टिविटी नॉट अफेक्टेड बाय द केमिकल और फिज़िकल चेंज। देखिए, आप वहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शंस करवा के या आप फिज़िकली टेम्परेचर, प्रेशर वगैरह चेंज करके रेडियो एक्टिविटी के प्रोसेस को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। रेडियो एक्टिविटी जो है नेचुरल प्रोसेस है जिसमें अनस्टेबल एलिमेंट नेचुरली तौर पर रेडिएशंस को एमिट करता है। जब रेडिएशंस को एमिट करता है, आप इसे रेडियो एक्टिव डिके का नाम भी देते हैं। अब रेडियो एक्टिव डिके द फिनोमेना इन विच रेडियो एक्टिव एलिमेंट एमिट्स द रेडिएशंस एंड कन्वर्ट इनटू द अनदर एलिमेंट्स। तो ये रेडिएशंस को एमिट करता है और एक दूसरे एलिमेंट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जिससे आप कहते हैं कि ये एक पेरेंट न्यूक्लियाई से एक डॉटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाता है। आप इसे रेडियो एक्टिव डिके कहते हैं। पेरेंट को आप जनरली अनस्टेबल एलिमेंट लेते हैं और डॉटर को आप जनरली स्टेबल एलिमेंट लेते हैं। अनस्टेबल एलिमेंट कौन सा होता है? जो रेडिएशंस एमिट करता है। स्टेबल वो होता है जो रेडिएशंस एमिट नहीं करता। पेरेंट एलिमेंट ओरिजिनल बिफोर रेडियो एक्टिव डिके, डॉटर द एलिमेंट फॉर्म ड्यू टू द रेडियो एक्टिव डिके, ये भी आपको बता दिया है। अल्फा डिके क्या है? तो जब किसी भी एलिमेंट में से हीलियम पार्टिकल रिलीज़ होता है, हीलियम पार्टिकल एक्चुअली अल्फा रेज बनाता है। जब हीलियम पार्टिकल निकलता है तो एटॉमिक नंबर में 4 की कमी आती है और एटॉमिक नंबर में 2 की आती है। एटॉमिक मास नंबर में 4 की डिडक्शन होती है और एटॉमिक नंबर में 2 की डिडक्शन होती है। जैसे आपके पास यहाँ पे एग्जांपल है कि आपके पास रेडियम है जी, जो रेडॉन में कन्वर्ट हो रहा है। रेडियम की आपके पास जो एटॉमिक मास नंबर वो 226 है और जो रेडॉन का एटॉमिक नंबर है वो 222 है। मतलब कि आपके पास 4 की कमी है एटॉमिक मास नंबर में, और जो एटॉमिक नंबर है उसमें आपके पास 2 की कमी आई है। तो यहाँ पे रेडियम पेरेंट न्यूक्लियाई है, रेडॉन डॉटर न्यूक्लियाई है और जो हीलियम पार्टिकल रिलीज़ हुआ ये अल्फा रेस बनाता है। इसी तरह से बीटा डिके की तरफ आते हैं तो बीटा डिके में भी आपके पास ऐसा ही होता है। एक्चुअली जो बीटा डिके होता है, बीटा रेडिएशंस होती हैं, ये एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स की रेडिएशंस होती हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स कैसे एमिट होते हैं? किसी भी आपके पास एक एलिमेंट में से, जैसे यहाँ पे कन्वर्जन लिखी हुई है कि हाइड्रोजन से आप न्यूट्रॉन बनाते हैं, साथ एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, और अगर आप न्यूट्रॉन से हाइड्रोजन एटम बनाते हैं तो उधर से भी एक इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रॉन्स एमिट होता है तो वो बीटा रेडिएशंस को एमिट करता है। तीसरी रेडिएशंस है जी गैमा रेडिएशंस। गैमा रेडिएशंस ऐसी रेडिएशंस होती हैं जो अनस्टेबल एलिमेंट को स्टेबल एलिमेंट में कन्वर्ट करती है, अनस्टेबल को स्टेबल में कन्वर्ट करती है और सिर्फ रेडिएशंस एमिट करती हैं। रेडिएशंस एमिट करके स्टेबल में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी एग्जांपल आपके पास यहाँ पे है। एक अनस्टेबल एलिमेंट जैसे कोबाल्ट भी एक अनस्टेबल एलिमेंट से आप स्टेबल एलिमेंट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो आपके पास गैमा रेडिएशंस है। उसके बाद कुछ एमसीक्यूज़ हैं जो आपने खुद प्रैक्टिस करनी है इसकी।